तो आज के लेक्चर में हमने प्रीवियस में पावर सीरीज को पढ़ना स्टार्ट किया था फर्स्ट लेक्चर में। तो इसमें आगे फर्दर उसके हम फंक्शंस रीड कर रहे थे कि पावर सीरीज को डिफाइंस फंक्शन में हम कैसे लिख सकते हैं। तो हमने लिखा था कि y किसके इक्वल होता है, समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी c। यहाँ पे हम कांस्टेंट नंबर ले रहे हैं और x पावर n को डेरिवेट किया था तो हमारे पास नंबर आया था n x पावर n माइनस 1। एंड सेकंड डेरिवेटिव, अब देखें जो जिस फंक्शन का आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है उसी को ही आपने अगेन डेरिवेट किया है। तो हमारे पास सीरीज मिशन वही रहेगा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, सिर्फ जो फंक्शन है उसको हमने डेरिवेट करना है। अब देखें फर्स्ट में c भी कांस्टेंट है आपके पास और n भी कांस्टेंट नंबर है, तो हमने डेरिवेट किसको करना है, सिर्फ x पावर n माइनस 1 को। सी एन एज इट इज, एन भी एज इट इज। अब एक्स पावर एन माइनस 1 को हम करेंगे डेरिवेट, तो एन माइनस 1 स्टार्ट में जैसे हम पावर का फॉर्मूला लगाते हैं डेरिवेट का डेरिवेशन के लिए, तो एन माइनस 1 स्टार्ट में और एक्स पावर एन माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, सिंपली हमने फंक्शन को डेरिवेट कर लिया तो हमारे पास सेकंड फंक्शन आ जाएगा किसका, पावर सीरीज का। These result are important and use shortly। ये रिजल्ट हमने शॉर्टली इसलिए लिखे हैं क्योंकि नेक्स्ट जब हमने एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है तो हमें ये फंक्शन गिवन नहीं होंगे, हमें सिर्फ डेरिवेटिव गिवन होंगे। जैसे y प्राइम है, y सिंपल आ जाएगा, y डबल प्राइम आ जाएगा, तो इस फॉर्म में होंगी। तो आगे उसको हमने सीरीज के फॉर्म में खुद लिखना है। सीरीज के फॉर्म में खुद तभी लिख सकेंगे जब हमें यहाँ से इसके इसको डिफाइन करने के लिए हम यहाँ से इसकी शॉर्टकट फॉर्म हमें पता होगी, देन हम उन क्वेश्चंस में भी इसको यूज कर सकेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है यहाँ पे एनालिटिक एट अ पॉइंट। एनालिटिक एट अ पॉइंट क्या होता है, अ फंक्शन इज एनालिटिक एट अ पॉइंट, मतलब एक पॉइंट पे हम फंक्शन को एनालिटिक कैसे प्रूव करेंगे, इफ इट कैन बी रिप्रेजेंट बाय अ पावर सीरीज इन x माइनस ए। एनालिटिक उसको फंक्शन को तभी हम उसमें जो भी पॉइंट होगा तभी उसको हम डिफाइन कर सकेंगे जब वो फंक्शन किस फॉर्म में होगा, पावर सीरीज के फॉर्म में होगा, लाइक दैट x माइनस ए होल पावर n विद पॉजिटिव और इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, पॉजिटिव, अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमने देखा था लास्ट पे जब आपने एग्जांपल सॉल्व की थी, तो उसमें हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ये देखा था। ठीक है, फंक्शन को सॉल्व करने के बाद, रेशियो टेस्ट को सॉल्व करने के बाद लास्ट में हमारे पास जो वैल्यू आती है, लाइक दैट इसमें 2 था, तो हमारे पास ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस था और ये पॉजिटिव था, आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये प्लस माइनस तब हुआ है जब हमने मॉडुलस को यहाँ पे खत्म किया। वो नेक्स्ट हमने और चीजें चेक करने के लिए, इंटरवल को चेक करने के लिए हमने इसको इस फॉर्म में चेंज किया था। तो ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पॉजिटिव होना चाहिए और यहाँ पे जो ए पॉइंट है वो हमारे पास एनालिटिक पॉइंट होगा। नेक्स्ट छोटी सी एग्जांपल है, इन कैलकुलस वी सी दैट फंक्शन सच एज e पावर x, एक्सपोनेंशियल ऑफ x, cos x, sin x और नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस x। ये हमारे पास फंक्शंस आ रहे हैं, तो इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाय टेलर सीरीज। टेलर सीरीज हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन को एक्सपेंड करके हमने उसको लिखना हो तो उसके लिए हम टेलर सीरीज यूज करते हैं। जैसे एक्सपोनेंशियल ऑफ x है तो इसको हमने बाय टेलर सीरीज से एक्सपेंड किया हुआ है, जो कि आंसर आ रहा है 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1। ये इन यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, साइन ऑफ एक्स, इसी तरीके से एक्स माइनस फैक्टोरियल, सॉरी, एक्स डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। इसी तरीके से साइन का हम लिख सकते हैं। ये बाय टेलर सीरीज यूज करने के बाद इसको हमने इस सीरीज में एक्सपेंड किया। ये टेलर सीरीज हमने प्रीवियस कैलकुलस की बुक में भी इसको हमने एक्सपेंड करना दिखा था कि हम कौन से फार्मूले को अप्लाई करके तो इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। फार्मूला भी रिवाइज करा देती हूँ। हमारे पास फार्मूला था, फंक्शन को पहले हमने एज इट इज लिखना था, फिर फंक्शन को x के साथ लिखना था, फिर फंक्शन को x स्क्वायर के साथ लिखना था और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। इसी तरीके से फंक्शन को x क्यूब के साथ लिखना था डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो फंक्शन को इसमें हम पुट करते जाएंगे। फंक्शन हमारे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑफ x है, तो इसी तरीके से हम जब पूरे फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल ऑफ x को डेरिवेट करके जो जो वैल्यू आती जाती है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है पावर सीरीज सॉल्यूशन। पावर सीरीज सॉल्यूशन अब हमने कैसे निकालने हैं, ऊपर हमने देखा था पावर सीरीज फंक्शन को,
ठीक है, ये जो मैंने स्टार्ट में आपको फंक्शंस बताए थे, ये पावर सीरीज फंक्शन थे। अब इनको हमने सॉल्व कैसे करना है, नेक्स्ट न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करने का मेथड हम पढ़े। सपोज द लीनियर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर का क्या मतलब है कि हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव होगा। लीनियर का मतलब है कि फंक्शन की पावर यहाँ पे 1 होगी। a2x ये हमने वैसे साथ में कांस्टेंट मल्टीप्लाई, कांस्टेंट को शो करने के लिए मल्टीप्लाई करवाया हुआ है, y डबल प्राइम प्लस a1x y प्राइम प्लस a0x और y। ठीक है, इस पुट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कैसे हमने किया है, अब देखें ये आपके पास गिवन थी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन सेकंड डेरिवेटिव। तो हमने क्या करना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको करने के लिए y के साथ कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, कोई भी कांस्टेंट, कोई भी फंक्शन नहीं होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया है a2x पे, ये साइड पे मैंने लिख भी दी है, बाय डिवाइडिंग लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट मतलब फर्स्ट के साथ जो भी सबसे बड़ा कोफिशिएंट है उसको डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये चीज बन जाती है। अब p ऑफ x हमने कैसे लिखा है, ये a1x डिवाइडेड बाय a2x था, तो उस पे हमने, ये दोनों कांस्टेंट है तो उसको हमने एक नाम दे दिया, p ऑफ x का नाम दे दिया, सिर्फ इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में शो करने के लिए। क्लियर है इधर तक? यस मैम। यस मैम। ओके, नेक्स्ट हम एक्सरसाइज इसके स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 है, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस को। इंटरवल मुझे बताएं हमने कहाँ पे, इंटरवल हम कहाँ से लेते हैं, बता सकते हैं? इंटरवल हमने रियल लाइन से लिया था, ठीक है, रियल लाइन पे पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को लेके हमने वहां पे इंटरवल को शो किया था। हमारे पास फंक्शन गिवन है यहाँ पे समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity 2 पावर n डिवाइडेड बाय n और x पावर n। अब इसको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में शो करने के लिए हमने रेशियो टेस्ट को यूज किया था। तो इसमें लेट हमने कर लिया कि जो भी फंक्शन है उसको कोई नाम दे दिया है, सपोज दैट an का नाम दे दिया। सिर्फ यहाँ पे रेशियो टेस्ट को शो करने के लिए कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हमने रेशियो टेस्ट यहाँ पे कैसे अप्लाई किया है। an इज इक्वल टू 2 पावर n डिवाइडेड बाय n और x पावर n। साइड पे देख सकते हैं आपके रेशियो टेस्ट अप्लाई करने के लिए ऊपर हमने पॉजिटिव 1 करना होता है, मतलब n जहाँ पे भी लिखा होगा उसमें 1 को ऐड कर देंगे और डिवाइड में एज इट इज उसी फंक्शन को रखेंगे। तो बाय रेशियो टेस्ट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब देखें 2 पावर n लिखा हुआ है, तो बाय रेशियो टेस्ट में अपर में न्यूमरेटर में जो भी n होगा उसमें हम 1 ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय n प्लस 1 और x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 पावर n डिवाइडेड बाय n और x पावर n। डिनोमिनेटर में हमने इसको एज इट इज ही लिख दिया। अब देखें इसको हमने डबल डिवीजन आ रही है, तो डबल डिवीजन को सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया है, अपर वैल्यू एज इट इज लिख दिया। डबल डिवीजन में इसको चेंज करने के लिए हमने इसका रेसिप्रोकल ले लेना, n डिवाइडेड बाय 2 पावर n और x डॉट x पावर n। अब यहाँ पे वैल्यू आपके पास आ चुकी है, तो इसको कटिंग करने के लिए अब 2 पावर n प्लस 1 आ रहा है, तो 2 पावर n प्लस 1 को हम सेपरेट कर लेंगे, मतलब इसके एक्सपोनेंट को हम सेपरेट जब करेंगे तो 2 पावर n को अलग से लिख लेंगे, डॉट 2 पावर 1 लिख लेंगे, क्योंकि जब हमारे पास बेस सेम होगी तो पावर्स को ऐड करके हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से x पावर n प्लस 1 को हमने लिख लिया है x पावर n डॉट x डिवाइडेड बाय n प्लस 1 एज इट इज मल्टीप्लाई, ये साइड वाली वैल्यू वैसे ही सेपरेट है, इसको हम एज इट इज ही लिख के कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 ओवर n। अब 1 ओवर n कैसे आया ये देखें, आपके पास यहाँ पे आ रहा है n प्लस 1, अब n प्लस 1 है यहाँ पे, तो अब ये वाला n प्लस 1 और ये वाला n ये डायरेक्टली कैंसिल नहीं हो सकते, तो इस वाले वैल्यू में से आप n कॉमन लेंगे, ऐसे n कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 1 ओवर n आ जाता है आपके पास। तो ये वाला n इस n के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है,
इसको क्या हो गया?